Hello student, good morning. In this video, we learn how to find unknown angles. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अननोन एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो वी हैव गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल का नेम है ए बी सी और इन विच ट्रायंगल एंगल बी की वैल्यू है एक्स और एंगल सी इज इक्वल 40। तो हमें यहाँ एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एक्स हमारा क्या अननोन है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड तो अननोन ही होते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम लिखेंगे जो साइड हमें इक्वल दे रखी है उनको लिखेंगे इक्वल साइड का मतलब जिन साइडों पर ये इस तरह पैरेलल लाइन का निशान लगा रखा है वो लाइन सेगमेंट इक्वल होती हैं। तो उस लाइन सेगमेंट ए बी और ए सी इक्वल हैं, वो हमने यहाँ राइट कर लिया। राइट करने के बाद हम देखेंगे कौन सा पॉइंट है जो कॉमन है, यानी कि ए बी इज इक्वल ए सी। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए को हल्का सा कैंसिल कर दो तो क्या बच गया आपके पास बी और सी। तो अब हमें पता लग जाएगा एंगल बी और सी इक्वल है, और बी अगर 40 बी की वैल्यू एक्स है और सी की वैल्यू कितनी है 40, तो बी भी हमारा कितने का हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल 40 डिग्री। बहुत ईजी था ना। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो सी वैल्यू दे रखा है हमें 45 और एंगल बी दे रखा है हमें एक्स। बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और बेटा जब ये लाइन सेगमेंट, जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट खड़ी होती हैं, हॉरिजेंटल लाइन ये बी सी और हॉरिजेंटल के ऊपर ये ए बी लाइन सेगमेंट वर्टिकली यानी कि स्ट्रेट लाइन खड़ी है, तो ये 90 का एंगल बनता है। तो एंगल बी कितने का हो जाएगा 90 का। ये तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, परंतु यहाँ भी है, यहाँ ये एंगल वाई हमें फाइंड करना है। एक्स तो हम फाइंड कर चुके हैं बिकॉज इट इज ए ये जो निशान होता है ये अपने आप में क्या 90 का। तो एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। और अब हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ पर बेटा वो प्रॉपर्टी यूज करोगे बाय सम एंगल प्रॉपर्टी। बाय सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई। बी हम फाइंड कर चुके हैं 90। सी हैव गिवन 45 इज इक्वल 180। वाई प्लस 90 और 45 को ऐड करेंगे 5 4 और 9 13 इज इक्वल 180। y इज इक्वल 180 माइनस 135 और यहाँ हम माइनस कर देंगे 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 7 में से 3 गया 4। तो y एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो हमने ए बी सी ही लिख दिया। और इस ट्रायंगल में एंगल ए की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री और बी और एंगल बी
और एंगल सी नीचे है, तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन कौन सी साइड दे रखी है हमारे को, ए बी इज इक्वल ए सी, जो इक्वल साइड उनको लिख ला करो पहले। तो कॉमन क्या हमारा, ए और ए कॉमन है, ए को कैंसिल करेंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। तो बी कितने का है, बी भी नहीं मालूम हमें, सी भी नहीं मालूम, मालूम क्या है हमें, ए मालूम है। तो बी सी दे रखा हमारा एक्स का, तो बी को भी हम एक्स मान लें। अब हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। यहाँ भी लगाएंगे ए एस पी। ए एस पी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 50 डिग्री, बी हमारा बी इज इक्वल सी के है, तो सी हमारा एक्स था, तो हम बी को भी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल 180 डिग्री। अब 50 प्लस एक्स और एक्स 2x इज इक्वल 180, 2x इज इक्वल इक्वेशन बन गई। अब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 180 माइनस 50, 2x इज इक्वल, ये क्या आ गया हमारा 130, 180 में से 50 माइनस करेंगे 130, और x इज इक्वल 130 डिवाइड 2, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 65, ये आ गया हमारा 65। x की वैल्यू कितनी आ गई 65, और x किसके इक्वल माना था हमने, b और c के, तो एंगल b इज इक्वल एंगल c इज इक्वल 65, ये हमारी वैल्यू आ गई। समझ आ गया बेटा। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, यहाँ हम नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का, पी क्यू आर। तो इन विच ट्रायंगल एंगल पी 45 डिग्री, 55 डिग्री, आर 45 एंड वैल्यू क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स। तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा बेटा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इज इक्वल 55 डिग्री, एंगल R इज इक्वल 45 डिग्री, एंड एंगल Q इज इक्वल X, यानी कि हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R, पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, P प्लस R प्लस एंगल Q इज इक्वल 180, और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू है 55 डिग्री, R की वैल्यू 45 डिग्री, Q की वैल्यू X हमें फाइंड करनी है 180 डिग्री, और ये आ गया हमारा 5 5 10 की 0 1 कैरी, 5 4 और 5 9 और 1 10, 100 प्लस x इज इक्वल 180, और x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 100, और x इज इक्वल 180 माइनस 100, यह आ गया हमारा 80 डिग्री। तो q की वैल्यू, एंगल q इज इक्वल 80 डिग्री। आ गया समझ में। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एंगल
पॉइंट ए वहाँ दे दें, बी यहाँ और यहाँ सी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जब किसी का एक्सटीरियर एंगल मालूम हो और अंदर हमें कोई भी एंगल मालूम नहीं है, ना एक्स मालूम है यानी कि ना सी की वैल्यू मालूम है, ना बी की वैल्यू मालूम है और ना ए की वैल्यू मालूम है, तो जब एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। और जब इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल और ये एंगल एक लाइन सेगमेंट पर बने हुए दो एंगल जो होते हैं, लाइन सेगमेंट पर स्ट्रेट एंगल पर बने हुए लाइन सेगमेंट 180 होते हैं। कितने के होते हैं, 180, और उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको y, मान लीजिए y लिख लें हम, y प्लस 110, यहाँ लिखेंगे हम एंगल y प्लस 110 इज इक्वल 180, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, लीनियर पेयर, जिसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं LP। अब y इज इक्वल 180 माइनस 110 इज इक्वल 70 डिग्री। तो y आ गया हमारा 70 डिग्री, यानी कि एंगल A आ गया हमारा 70। अब कौन कौन सी साइड इक्वल हैं, अब हम लिखेंगे AB इज इक्वल AB इज इक्वल AC। तो कॉमन क्या निकाल दें हम, A को कॉमन मान लें, तो यहाँ आ गया हमारा एंगल B इज इक्वल एंगल C के होगा। एंगल B और C इक्वल होगा ना, और C हमारा X है, तो C X है तो B भी X होगा। अब हम लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यानी कि एंगल A कितने का है हमारा 70, B कितने का है X, C कितना है X, और यहाँ लिखेंगे 180 और यहाँ लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये आ गया बेटा 70 प्लस 2x इज इक्वल 180 डिग्री, और 2x इज इक्वल 180 माइनस 70, 2x इज इक्वल 110 और x इज इक्वल 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा 55। तो एंगल B इज इक्वल एंगल C की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। समझ आ गया। नेक्स्ट एक ट्रायंगल दे रखी है बेटा हमारे को, ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, वी हैव गिवन ए ट्रायंगल और इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स आर इक्वल। साइड का नाम लिख सकते हैं ABC, यानी कि साइड AB इज इक्वल BC। तो AB इज इक्वल BC और एंगल A इज इक्वल एंगल C के, एंगल A इज इक्वल एंगल C के। A और C इक्वल होगा और हमें Y भी निकालनी है, एंगल Y भी निकालना है। अभी तो हमें केवल ये पता लग गया है A और C इक्वल होंगे, और ये आप जानते हुए 90 का होगा। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल 180 डिग्री ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो A हमें X, A को हमने X माना है, B हमारा 90 का दे रखा है, C भी हमारा X है और इज इक्वल 180। X को X से ऐड कर लेंगे, 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180, और 2x इज इक्वल 180 माइनस 90, और x इज इक्वल 90 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 45, और x किसको माना था हमने A और C,
तो एंगल ए इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल एक्स के आ गया, और ये 45 का है। और ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब एक लाइन सेगमेंट पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अंदर एक बाहर, दोनों एक साथ में ज्वाइन होते हैं, तो उनका सम होता 180। तो हम निकालेंगे y इज इक्वल 180 माइनस 45। 180 में से 45 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 135। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, यहाँ दे रखा है दोनों ही एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। ये 92 दे रखा है और ये y भी एक्सटीरियर दे रखा है, ये फाइंड करना है और हमें x भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको मान लें हम XYZ मान लीजिए क्या मान लिया? Z। तो एंगल Z इज इक्वल 92 और यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब साइड कौन कौन सी इक्वल हैं? साइड का नाम लिख लें A B C। साइड AB इज इक्वल AC। तो एंगल कौन कौन से इक्वल हुए? B और C, ये तो कॉमन आ गया ना। तो एंगल B इज इक्वल एंगल C इज इक्वल X मान लिया हमने। B और C को क्या मान लिया? X। और A हमारा 92 का आ गया। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, A हमारा निकल चुका है कितने का? A Z के बराबर था ना, एंगल A ZA था ना, A 92 का है। B और C हमने X माना, X प्लस X इज इक्वल 180। अब 92 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल 180 और 2x इज इक्वल 180 माइनस 92 डिग्री, और x इज इक्वल माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गए हमारे 7 में से 9 गया 8, 7 में से 9 गया 8, तो ये आ गया हमारा 88। x की वैल्यू 88 और x इज इक्वल, ये 2x है, ये 2x और x इज इक्वल 88 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया हमारा 44 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 44। x की वैल्यू 44 आ गई। और अब हम निकालेंगे y निकालेंगे। x की वैल्यू 44 यानी कि x हमने क्या माना था? B और C। तो एंगल B इज इक्वल एंगल C इज इक्वल 44 डिग्री। और अब निकालेंगे y, एंगल y इज इक्वल 180 माइनस 44 और y इज इक्वल आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये आ गया 10 में से 4 गया 6, यहाँ रहेगा हमारा 7 में से 4 गया 3, 136 डिग्री। तो ये थे बेटा हमारे एंगल फाइंड कैसे किया जाता, अननोन एंगल कैसे फाइंड करते हैं। इसमें 2-3 प्रॉपर्टी लगती हैं। वर्टिकल अपोजिट से फाइंड कर सकते हैं और लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा ये एंगल वैसे हमारे 7th क्लास में स्टार्ट होते हैं, बट सभी क्लासों में काम आते हैं 6, 7, 8 में। और जो मेरी वीडियो होती है मेनली 6, 7, 8 पर ही आधारित होती है। और बेटा 6, 7, 8 में बेस बन जाता है तो फिर 9, 10 तो अपने आप अच्छी तरह हो जाती है। तो वीडियो को बेटा ध्यान से देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस